गुप्ता को स्वतंत्र दिवस जी JK 087981 जिसके पायलट हेड कांस्टेबल राजेश पाल, उनके हमरा नेशनल एसपी कठुआ जनाब रमेश गुप्ता साहब कठुआ जनाब अब्दुल गुप्ता को स्वतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। क्या ये निरीक्षण करने के लिए एक जिसके पायलट हेड कांस्टेबल राजेश पाल, उनके हमरा नेशनल एसपी कठुआ जनाब रमेश गुप्ता साहब और परेड कमांडर बेहतरीन कल्पना भी करें तो सोचिए वो कैसा मौसम होगा, वो कैसा वक्त होगा जब आजादी के परवानों ने अपनी कुर्बानियां देकर इस दिन को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा था। जब 15 अगस्त 1947 की पावन सुबह को हमारा तिरंगा आजाद हिंदुस्तान में लहराया था। ये आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। हम लोग आजाद हिंदुस्तान में सांस ले सके, इसके लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आखिरी श्वास तक संघर्ष किया है। आइए इस अवसर पर उन महान आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए विकास के पथ पर लगातार चलते रहेंगे। इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद का प्रथम स्वतंत्रता दिवस है। मैं बधाई देना चाहता हूं यहां के हर वर्ग के नागरिक को, जिनकी मेहनत, कर्तव्य निष्ठा, नियम पालन, समाज सेवा से कठुआ ने कोरोना जैसी महामारी को विकराल रूप धारण करने से रोक कर रखा है। जम्मू कश्मीर यूटी का प्रवेश द्वार होने के कारण इस वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए कठुआ जिला ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रातों रात लखनपुर में विभिन्न तरह की व्यवस्थाओं का इंतजाम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती था, जिसे कठुआ प्रशासन ने बखूबी निभाया है। सड़क मार्ग से लौट रहे श्रमिकों और आम लोगों के लिए कठुआ कॉरिडोर ने एक ऐसे अवरोधक का काम किया है जिससे कि पूरे प्रदेश के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। आज जम्मू कश्मीर अगर देश के बाकी हिस्सों से बेहतर स्थिति में है तो इसका श्रेय पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी के साथ साथ यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक और आम नागरिकों को भी जाता है। आज तक 2,10,000 से ज्यादा लोग लखनपुर से सभी कोविड नियमों का पालन कर दाखिल हो चुके हैं। 25,000 से ज्यादा लोगों को अब तक जिला कठुआ में क्वारंटाइन किया गया है, जिसके लिए लखनपुर कठुआ से लेकर बसोली, बनी, बिलावर, हीरानगर तक 140 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए और वहां पर लोगों की हर जरूरत को पूरा किया गया, चाहे वो रहने का प्रबंध हो या खाने पीने, साफ सफाई, टेस्टिंग की सुविधा, जिसके लिए यहाँ के मुलाजिमों ने अपने आप की भी परवाह न करते हुए दिन रात एक कर दी। पुलिस प्रशासन द्वारा तैयार की गई यूनाइटेड कठुआ की टीम के वॉलंटियर्स ने सख्त लॉकडाउन की स्थिति में भी लोगों को उनके घर पर जरूरत की हर चीज उपलब्ध करवाई। वह जगह जगह लंगर लगाकर मजदूरों और गरीबों की भूख को भी मिटाया। आपदा के वक्त एक दूसरे की मदद को आगे आने के लिए कठुआ वासियों के इस जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं। कोरोना से संघर्ष के साथ साथ जिला प्रशासन ने सामान्य व्यक्ति के प्रति अपना दायित्व को निभाते हुए अब तक 60,000 से अधिक डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इशू किए, जिनमें 400 परिवार तो सिर्फ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के थे। जमीन के पंजीकरण का अधिकार राजस्व विभाग के पास आने के बाद अभी तक 500 से अधिक दस्तावेजों का पंजीकरण किया जा चुका है,
जिससे स्टैंप ड्यूटी के रूप में 1,40,00,000 के करीब एकत्रित हुए हैं। कोरोना वैश्विक महामारी से उत्पन्न हुए हालातों और सामान्य जनवर्ग को इस महामारी के प्रभाव से राहत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनुमानतः कठुआ जिले की 2/3 जनसंख्या यानी कि 3,75,000 से अधिक लोगों को प्रति माह मुफ्त राशन वितरित किया गया है। राशन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से हाल ही में आरंभ किए गए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत लाभार्थी अब अपने घर के समीप या फिर देश के किसी भी भाग में राशन की दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। वर्ष 2016 में महिलाओं के लिए प्रारंभ की गई महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 48,000 महिला लाभार्थियों में मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश में अपनी तरह की अनूठी बहुआयामी परियोजना 196 मेगावाट उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का भी काम अब शुरू हो चुका है, जिसे लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाना है। यह परियोजना न सिर्फ सिंचाई व पीने के लिए पानी उपलब्ध कराएगी, अपितु पर्यटन उद्योग विशेषकर मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देगी। भारतमाला योजना के तहत 35,000 करोड़ रुपए की परियोजना दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे न सिर्फ भारत की राजधानी को पवित्र शहर कटरा से जोड़ेगा, बल्कि कठुआ को आध्यात्मिक पर्यटन के मानचित्र पर भी उभारेगा। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई में से 43 किलोमीटर की लंबाई हमारे जिले नगरी कठुआ मढ़ीन हीरानगर क्षेत्र से होकर गुजरेगी, जिससे वहां रह रहे लोगों के सामाजिक व आर्थिक स्तर को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके लिए पर्यटकों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाईवे विलेज का निर्माण किया जा रहा है। इसमें पर्यटकों और यात्रियों को राजमार्ग के किनारे रेस्टोरेंट्स, फ्यूल स्टेशन, फूड कोर्ट्स, पार्किंग, सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स और अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। युवाओं के लिए एक और महत्वाकांक्षी परियोजना इंटीग्रेटेड बायोटेक पार्क पर भी कार्य अति प्रगतिशील है। इस परियोजना से युवाओं में शोध, रोजगार व आधुनिक तकनीकों को सीखने के अवसर प्राप्त होंगे। 44 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर खुलेंगे। कठुआ जिले में भिन्न भिन्न विभागों की कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर एक साथ काम किया जा रहा है, ताकि समय पर इन योजनाओं को पूरा कर इन्हें जन समर्पित किया जा सके। इन योजनाओं को पूरा करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इन योजनाओं को लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए कुल 200 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की गई है। हर घर नल और उस नल में जल, इसी उद्देश्य से प्रारंभ की गई जल जीवन मिशन योजना के तहत कठुआ जिले में इस वर्ष के अंत तक हर घर में पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सिर्फ पीने के लिए जल ही नहीं, बल्कि इसकी शुद्धता की जांच किस प्रकार की जाए, इसके लिए भी प्रत्येक गांववासी को ग्राम पंचायत और संबंधित विभाग द्वारा जागरूक किया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्र के लोग उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन ने 1320 इंडिविजुअल बंकर्स और 84 कम्युनिटी बंकर्स का कार्य पूरा कर लिया है। इन लोगों को शिक्षा व रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अब एएलसी की तर्ज पर उन्हें भी समान आरक्षण दिया जाएगा। अंत में मैं आप सबसे ये अपेक्षा करता हूं कि हम सब एकजुट होकर न सिर्फ कोरोना को हराएं, बल्कि अपने जिले को विकास के स्तर पर सबसे आगे लेकर जाएं और एक नया कठुआ, बेहतर कठुआ बनाने के लिए अपना योगदान दें। एक बार फिर मैं यहाँ पर आए हुए सभी अधिकारीगण, जिला पुलिस व सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों, मीडिया के बंधुओं एवं उपस्थित लोगों को देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मेहनत की है राष्ट्रीय फंक्शन को चार लगाने के लिए। उनके हमरा इंस्पेक्टर पवन सिंह, इसके कमांडर सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह, उसकी पुलिस लाइन कटवा की उसके कमांडर कुमार, अंदाज में परेड को चलाते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस की कमांडर अंकित सुमित्रा,
आदिवासी टुकड़ी के कमांडर हवलदार जितेंद्र सिंह, बेहतरीन अंदाज जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के इतनी गर्मी में पसीना बहाकर अगली टुकड़ी IRP की पुलिस बटालियन की है, जिसके कमांडर ASI अजय सिंह, होमगार्ड के टुकड़ी के कमांडर गगनदीप सिंह के सभी जवानों को पिछले 7-8 दिनों से रिहर्सल इस ग्राउंड में होती हुई और इस सारे काम का श्रेय हम इसने दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कटरा के टुकड़ी के कमांडर ASI मोहम्मद